मोंट ब्लैंक की बर्फीली चोटियां खामोश गवाह बनी खड़ी थीं। 22 जनवरी 1968 एयर इंडिया फ्लाइट 101 बॉम्बे से जेनेवा जाते हुए रडार से गायब हो गई। मलबा, धातु और सपनों का एक भयानक उलझाव ग्लेशियर में बिखरा हुआ पाया गया। पीड़ितों में एक आदमी जो एक राष्ट्र की आशाओं को लेकर चल रहा था। होमी जहांगीर भाभा, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक। आधिकारिक जांच ने पायलट की गलती की ओर इशारा किया। जेनेवा हवाई अड्डे के साथ एक दुखद गलतफहमी, लेकिन कानाफूसी लगभग तुरंत शुरू हो गई। तोड़फोड़ की कानाफूसी जो आधिकारिक रिपोर्टों से चुप होने से इनकार करती है। होमी भाभा, जो भारत को परमाणु शक्तियों के विशिष्ट क्लब में ले जाने की कगार पर थे, मर चुके थे। क्या यह मात्र संयोग हो सकता है या कोई काला हाथ खेल रहा था? उन लोगों के लिए जो भाभा की प्रतिभा, भारत की वैज्ञानिक प्रगति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उस समय के भू राजनीतिक तनावों को जानते थे, संदेह पहाड़ पर कफन की तरह मंडरा रहा था। दुनिया ने एक वैज्ञानिक दूरदर्शी का शोक मनाया, भारत ने एक खोए हुए बेटे का शोक मनाया, और परछाई में सवाल उठे, भाभा के असामयिक निधन से किसे फायदा हुआ? होमी भाभा एक वैज्ञानिक से बढ़कर थे। वह सपनों के एक शिल्पकार थे, एक दूरदर्शी जिसने दुनिया में भारत को लंबा खड़ा होने की कल्पना करने की हिम्मत की। उसकी वैज्ञानिक कुशलता नए स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक प्रकाश स्तंभ थी। उन्होंने परमाणु ऊर्जा की क्षमता को न केवल शक्ति के लिए बल्कि प्रगति के लिए, चिकित्सा के लिए, एक ऐसे भविष्य के लिए देखा जहां भारत आत्मनिर्भर और मजबूत होगा। उनके नेतृत्व में टाटा इंस्टीट्यूट ऑन फंडामेंटल रिसर्च वैज्ञानिक विचारों का पालना प्रतिभाशाली दिमागों के लिए प्रजनन स्थल बन गया। उन्होंने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के निर्माण का नेतृत्व किया, भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी। भाभा शांतिपूर्ण परमाणु विकास के मुखर समर्थक थे, लेकिन वे रणनीतिक निहितार्थों, अनिश्चित दुनिया में प्रतिरोध की आवश्यकता को भी समझते थे। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की कि यदि भारत चाहे तो 18 महीनों में परमाणु बम विकसित कर सकता है। इस साहसिक और महत्वाकांक्षी बयान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हलचल मचा दी। कुछ ने इसे अभिमान के रूप में देखा, दूसरों ने इसे भारत की बढ़ती वैज्ञानिक शक्ति के संकेत के रूप में देखा, लेकिन कुछ के लिए यह एक खतरा था, एक खतरा जिसे बेअसर करने की जरूरत थी। 1960 का दशक का विश्व संदेह और भय से बुना हुआ एक ताना बाना था। शीत युद्ध ने एक लंबी छाया डाली। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ वैश्विक प्रभुत्व के लिए एक वैचारिक लड़ाई में बंद थे। परमाणु हथियारों की होड़ पूरे जोरों पर थी। प्रत्येक महाशक्ति अकल्पनीय विनाशकारी शक्ति का भंडार जमा कर रही थी। व्यामोह के इस माहौल में परमाणु क्लब में शामिल होने की इच्छा रखने वाले किसी भी राष्ट्र को संदेह की नजर से देखा जाता था, खासकर भारत जैसे नए स्वतंत्र राष्ट्र को। संयुक्त राज्य अमेरिका शक्ति संतुलन को बिगाड़ने से सावधान अपने परमाणु आधिपत्य को बनाए रखना चाहता था। भाभा के दृष्टिकोण से प्रेरित भारत की महत्वाकांक्षाओं को एक संभावित खतरे, स्थापित व्यवस्था में दरार के रूप में देखा गया। इस अवधि के दौरान अमेरिका की विदेश नीति में अक्सर हस्तक्षेप की विशेषता थी। वियतनाम के जंगलों से लेकर लैटिन अमेरिका की सड़कों तक CIA गुप्त अभियानों, शासन परिवर्तन और कथित खतरों को खत्म करने का पर्याय बन गया। सवाल उठता है, क्या भारत अपने बढ़ते परमाणु कार्यक्रम और होमी भाभा जैसे मुखर पैरोकार के साथ इस गुप्त युद्ध का निशाना बन सकता है? CIA का इतिहास हत्या की साजिशों, तख्तापलट और अमेरिकी प्रभुत्व को बनाए रखने के उद्देश्य से गुप्त अभियानों के आरोपों से भरा पड़ा है। लैटिन अमेरिका में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को उखाड़ फेंकने से लेकर कांगो में पैट्रिस लुम्बुम्बा की कथित हत्या तक, एजेंसी के काले हाथ को कई घटनाओं से जोड़ा गया है जहां साधन उचित थे। शीत युद्ध ने ऐसी गतिविधियों के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान की। साम्यवाद के फैलने का डर, सोवियत संघ के बढ़त हासिल करने का डर, कथित खतरों का मुकाबला करने के लिए किसी भी तरह के प्रयोग करने की इच्छा पैदा करता है। नेताओं, वैज्ञानिकों और अमेरिकी हितों के लिए जोखिम समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बेअसर करना कुछ लोगों के लिए एक आवश्यक बुराई बन गया। इस संदर्भ को देखते हुए CIA द्वारा होमी भाभा, एक ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाने की संभावना को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है जिसके पास भारत के परमाणु भविष्य की कुंजी थी। क्या भाभा की मृत्यु एक दुखद दुर्घटना थी
या यह भारत की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पंगु बनाने के लिए एक सोची समझी चाल थी? फुसफुसाते रहते हैं, ऐतिहासिक मिसाल और शीत युद्ध के जासूसी की अस्पष्ट दुनिया से प्रेरित। सेक्शन 5, विज्ञान पर साए, अन्य वैज्ञानिक, समान नियति। भाभा के निधन के बाद के वर्षों में अन्य भारतीय वैज्ञानिकों की असामयिक और रहस्यमय मौतों ने संदेह की आग में घी डालने का काम किया है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के एक अन्य अग्रणी विक्रम साराभाई की 1970 में ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई जो रहस्य में डूबी हुई है। 2009 और 2013 के बीच भारत के परमाणु और रक्षा कार्यक्रमों से जुड़े कम से कम 10 अन्य वैज्ञानिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। ये मौतें, जिन्हें अक्सर आत्महत्या या अस्पष्टीकृत दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, ने भौहें चढ़ा दी हैं और साजिश के सिद्धांतों को हवा दी है। क्या भारत के तकनीकी उदय को रोकने के लिए इन प्रतिभाशाली दिमागों को चुप करा दिया गया था? क्या भारत की वैज्ञानिक प्रगति में तोड़फोड़ करने का कोई ठोस प्रयास था? जबकि इन मौतों को गलत खेल से जोड़ने वाले ठोस सबूत मायावी बने हुए हैं, मामलों की भारी संख्या और पीड़ितों के काम के रणनीतिक महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पैटर्न को केवल संयोग के रूप में खारिज करना बहुत ही असामान्य है, जिससे कई लोगों का मानना है कि एक छिपा हुआ हाथ, शायद एक विदेशी खुफिया एजेंसी, काम पर थी। खंड 6, मीडिया में गूंज, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट और षड्यंत्र की फुसफुसाहट। होमी भाभा की मौत के इर्द गिर्द एक साजिश का सिद्धांत सिर्फ अटकलों और अफवाहों के दायरे तक ही सीमित नहीं है। वर्षों से कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स और प्रकाशनों ने गलत खेल की संभावना की ओर इशारा करते हुए रिपोर्ट और जांच प्रकाशित की है। ये रिपोर्टें, जबकि अक्सर निश्चित प्रमाणों की कमी होती है, ने सवालों को जीवित रखा है, जनता की रुचि को बढ़ावा दिया है और आगे जांच की मांग की है। भाभा की मौत की पूरी और पारदर्शी जांच की कमी, साथ ही CIA के गुप्त अभियानों के प्रलेखित इतिहास ने अटकलों के लिए उपजाऊ जमीन बनाई है। खोजी पत्रकारों और लेखकों ने शीत युद्ध के जासूसी की अस्पष्ट दुनिया में प्रवेश किया है, कनेक्शन, विसंगतियों और अनुत्तरित प्रश्नों को उजागर किया है, जो एक संभावित कवर अप की ओर इशारा करते हैं। जबकि आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भाभा की मृत्यु एक दुखद दुर्घटना थी, वैकल्पिक कथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य और परछाई से फुसफुसाते हुए चुप होने से इनकार करती है। सच्चाई की तलाश जारी है। खंड 7, कौवे के साथ बातचीत, परछाई में एक झलक। भाभा की मौत में CIA की संलिप्तता के सिद्धांत का समर्थन करने वाले सबसे सम्मोहक सबूतों में से एक अप्रत्याशित स्रोत से आता है। 2008 में कन्वर्सेशंस विद द क्रो नामक एक किताब ने खुफिया समुदाय के माध्यम से सदमे की लहरें भेजी और भाभा के निधन के आसपास की बहस को फिर से जगा दिया। पत्रकार ग्रेगरी डगलस द्वारा लिखित पुस्तक रॉबर्ट क्रॉली एक पूर्व CIA ऑपरेटिव के साथ कथित बातचीत को याद करती है, जो दावा करता है कि शीत युद्ध के दौरान कई गुप्त अभियानों में शामिल था। इन द्रुत शीतन खातों में क्रॉली ने कथित तौर पर भारत के परमाणु कार्यक्रम में तोड़फोड़ करने में एजेंसी की भूमिका को स्वीकार किया, जिसमें कहा गया था कि भाभा एक लक्ष्य थे। जबकि क्रॉली के दावों की प्रामाणिकता और डगलस की पुस्तक की सत्यता पर सवाल उठाया गया है। प्रस्तुत विवरण और पुष्टिकरण सबूतों ने अटकलों को हवा दी है और भाभा की मौत के आसपास के आधिकारिक बयान पर संदेह की एक लंबी छाया डाली है। खंड 8, एक राष्ट्र का संकल्प, त्रासदी पर काबू पाना और परमाणु शक्ति प्राप्त करना। होमी भाभा की मृत्यु, चाहे एक दुखद दुर्घटना हो या तोड़फोड़ का एक सावधानीपूर्वक नियोजित कार्य, भारत के लिए एक गहरा नुकसान था। हालांकि इसने राष्ट्र को अपनी परमाणु आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने से नहीं रोका। इसके बजाय भाभा की मृत्यु एक उत्प्रेरक के रूप में काम करती है। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक रैली का रोना है कि वे कमान संभालें और उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएं। भाभा की विरासत का सम्मान करने और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर भारत ने कई चुनौतियों और असफलताओं को पार किया। वर्षों के समर्पित अनुसंधान, विकास और परीक्षण का समापन 1974 में हुआ, जब भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया। परमाणु क्षमता हासिल करने वाला
दुनिया का छठा राष्ट्र बन गया। यह उपलब्धि भारतीय विज्ञान की अदम्य भावना और भारत के परमाणु सपनों के शिल्पकार होमी भाभा की स्मृति के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि थी। राष्ट्र ने अपने खोए हुए बेटे का शोक मनाया था, लेकिन वह त्रासदी की राख से भी उठा था, जिसने दुनिया को साबित कर दिया कि भारत की वैज्ञानिक शक्ति को बुझाया नहीं जा सकता। खंड 9, सत्य की खोज, अनुत्तरित प्रश्न और महत्वाकांक्षा की कीमत। एयर इंडिया की फ्लाइट 101 के दुर्घटनाग्रस्त होने के दशकों बाद होमी भाभा की मौत के आसपास का रहस्य बना हुआ है। आधिकारिक स्पष्टीकरण, पायलट त्रुटि उन लोगों को संतुष्ट करने में विफल रही है जिन्हें एक अधिक भयावह साजिश का संदेह है। CIA की भागीदारी की संभावना, जबकि परिस्थिति जन्य को निश्चित रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है। ऐतिहासिक मिसाल परछाई से फुसफुसाते हुए और कन्वर्सेशंस विद द क्रो में प्रस्तुत किए गए जैसे सम्मोहक खातों से प्रेरित है। सच्चाई, आधिकारिक गोपनीयता, परस्पर विरोधी खातों और समय बीतने की परतों के नीचे दबी हुई मायावी बनी हुई है, लेकिन जवाबों की तलाश जारी रहनी चाहिए। एक दूरदर्शी वैज्ञानिक और एक सच्चे देशभक्त होमी भाभा की स्मृति इससे कम कुछ भी नहीं पाती है। होमी भाभा की कहानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं, वैज्ञानिक उन्नति की खोज में शामिल उच्च दाम और महत्वाकांक्षा की मानवीय लागत की याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रतिध्वनित होती रहती है, हमसे सवाल करने, जांच करने और सच्चाई की तलाश करना बंद न करने का आग्रह करती है, चाहे वह कितनी भी असहज क्यों न हो।